भूमिगत अंडरग्राउंड केबल बिछाने की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम केबल को बिछाने के दो विभिन्न तरीकों पर नजर डालेंगे। पहला तरीका खंदक रहित ट्रेंचलेस केबल बिछाने का है और दूसरा पारंपरिक खंदक खुले ट्रेंच में केबल को बिछाना है। यहाँ HT फीडर या 11 kV श्रेणी के खंदक रहित केबल को बिछाने के लिए हम एक गड्ढे पिट को खोद रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जमीन की मिट्टी में पानी को डालते हुए ट्रेंचलेस मशीन की सहायता से छेद या बोरिंग की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह काली पाइप 160 मिलीमीटर मोटाई की एक HDPE पाइप है। मार्गदर्शी पायलट और बारी रिमिंग के बाद हम इस काली पाइप को खींच लेंगे और ट्रेंचलेस मशीन की सहायता से छेद बोर के अंदर डाल देंगे। हम पाइप में एक तार को डालेंगे और केबल को खींचने के लिए छड़ रॉड को डालेंगे ताकि केबल सुरक्षित रहे। छेद के अंदर HDPE पाइप को डालने का कार्य प्रगति पर है। हम देख सकते हैं कि HDPE पाइप के नीचे रोलर स्टूल रखे जाते हैं ताकि HDPE पाइप पर कोई जोर न पड़े और घसीटे बिना निर्बाध गति बनी रहे। मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं एक सुपरवाइजर हूँ। यहाँ मैं खंदक रहित ट्रेंचलेस केबल बिछाने की निगरानी कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि खंदक रहित ट्रेंचलेस तकनीक के द्वारा 11 kV HT केबल को किस प्रकार बिछाया जाता है। हमने केबल को ड्रम जैक के साथ जोड़ दिया है और ड्रम को ऊपर की तरफ उठा दिया है। इन रोलरों की सहायता से हम केबल को गड्ढे पिट तक ले जाएंगे। केबल के सिरे पर एक चाइनीज फिंगर को रखा जाता है। उसके नीचे पाइप को खींचने की छड़ है। इस छड़ से चाइनीज फिंगर को जोड़ दिया जाता है। हम केबल को डी क्लैंप की सहायता से खींचेंगे। यह एक केबल खंदक ट्रेंच का टेस्ट पिट है। आप देख सकते हैं कि इसकी गहराई 1 मीटर से अधिक है। मानक विनियमन के अनुसार HT केबल के लिए गहराई 1 मीटर से अधिक होनी चाहिए। आगे जाने पर इसकी गहराई 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ जाती है। केबल जहां पर से बाहर निकलती है वहां पर भी गहराई 1 मीटर से अधिक होनी चाहिए। मध्य में गहराई 1.5 से 2 मीटर के बीच होगी। अब हम केबल को खींचना आरंभ करेंगे। केबल को खींचना शुरू हो चुका है। कर्मी दल से सदस्य अतिरिक्त रोलर स्टूलों को लगा रहे हैं। सहायक ड्रम से केबल को खींच रहे हैं ताकि केबल पर कोई जोर न पड़े। यदि केबल ढीला है तो वह आसानी से निर्बाध अंदर जा सकेगा। पाइप खींचने वाली छड़ के द्वारा केबल पाइप के अंदर जा रही है। इसे ट्रेंचलेस मशीन कहा जाता है। ट्रेंचलेस मशीन की सहायता से केबल को खींचा जा रहा है। इस प्रक्रिया में पाइप खींचने वाली छड़ 3 मीटर लंबी होती है। 3 मीटर खींचने के बाद छड़ को खोलकर निकाल दिया जाता है। फिर प्रत्येक बार 3 मीटर खींचने के बाद एक और छड़ को निकाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस केबल को हम खींच रहे थे वह अंत तक पहुंच चुका है और इस तरफ से बाहर आ गया है। यह 3 बाय 400 वर्ग मिलीमीटर 11 kV HT का केबल ड्रम है जो अभी खाली हुआ है। यह HT केबल फीडर 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है, जबकि ड्रम में केबल की लंबाई केवल 250 से 300 मीटर तक की होती है। अतः इस फीडर को पूरा करने के लिए इस केबल लाइन में कई जोड़ जॉइंट्स लगाने की आवश्यकता होगी। हमें XLPE केबल का जोड़ जॉइंट बनाना होगा। जॉइंटिंग या जोड़ बनाने की प्रक्रिया को करने के लिए यहां अतिरिक्त खुदाई की जा रही है। खुदाई करने के बाद केबल की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें केबल के दोनों सिरों को जोड़ना होगा। समापन के बाद यह स्ट्रेट थ्रू केबल जॉइंट की ताप अभिक्रिया हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। अब केबल के जोड़ या जॉइंट को सफलतापूर्वक बना लिया गया है। यह 3 कोर 400 वर्ग मिलीमीटर हीट श्रिंक टाइप केबल का जोड़ है। अब तक हमने सीखा है कि अंडरग्राउंड केबल को जोड़ने के लिए मशीन की सहायता से अंडरग्राउंड केबल को किस प्रकार ट्रेंचलेस या खंदक रहित रूप से बिछाया जाता है। आइए अब हम पारंपरिक खुली खंदक यानी ओपन ट्रेंच में केबल को बिछाने के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मौजूदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानक के अनुसार
केबल को बिछाने और गहराई की लंबाई चौड़ाई के लिए खंदक या ट्रेंच को किस प्रकार खोदा जाता है? आइए अब हम एक खंदक ट्रेंच में डबल सर्किट HT 11 kV केबल को बिछाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं देवराज कोंडल BSES राजधानी पावर लिमिटेड में सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर हूं। आज हम यहां पर 11 kV HT 3 कोर 300 वर्ग मिलीमीटर की केबल को बिछाएंगे। यह खंदक ट्रेंच के 2 प्रतिपथन या डबल सर्किट के लिए खोदा गया है। यहां आप देख सकते हैं कि खंदक ट्रेंच में दोनों परिपथन सर्किट समानांतर तरीके से फैले होते हैं। समानांतर तरीके से फैले हुए दोनों केबल के मध्य केबल के व्यास के बराबर समान न्यूनतम दूरी रखी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर ईंट को बीच में रखकर समान दूरी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि मापन के अनुसार खंदक ट्रेंच की गहराई को 1.05 मीटर रखा गया है। खंदक ट्रेंच की चौड़ाई 140 सेंटीमीटर है, जिसे उचित रूप से रखा जाता है। केबल को बिछाने से पहले 75 मिलीमीटर या 3 इंच की रेत की तह बनाई जाती है। केबल को बिछाने के बाद 3 इंच की रेत को केबल के ऊपर पुनः डाला जाता है और फिर ईंट से ढकाव डॉकेटिंग किया जाता है। उसके बाद शेष मिट्टी से खंदक ट्रेंच को भर दिया जाता है। भूमि की सतह को बराबर किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो नियम के अनुसार सड़क या फुटपाथ का पुनः निर्माण किया जाएगा। अब तक आपने देखा कि 2 केबल के सर्किट को एक खंदक ट्रेंच में समानांतर तरीके से किस तरह बिछाया जाता है। आइए हम देखेंगे कि केबल पर रेत की तह को किस प्रकार बिछाया जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि खंदक ट्रेंच को रेत से भरा जा रहा है। रेत को ठीक से भरने के बाद ईंट से ढकी जाती है। यहां अब रेत की सतह बनाई जा रही है। 7.5 सेंटीमीटर मोटाई की रेत की तह को केबल के नीचे और केबल के ऊपर बिछाया जाता है। फिर उसके ऊपर ईंट की तह बिछाई जाती है। यहां आप ईंटों की तह को देख सकते हैं। ईंटों की तह के बाद हम खंदक ट्रेंच को मिट्टी से भर देंगे। यहां आप देख सकते हैं कि ईंटों की तह बनाई जा चुकी है। ईंटों की तह बनाने का कारण यह है कि केबल को यांत्रिक शक्ति प्रदान की जा सके। यदि कोई और इस लाइन पर खुदाई का कार्य करने का प्रयास करेगा तो वह हमारी केबल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। डॉकेटिंग करने के बाद खंदक ट्रेंच को पहले नरम मिट्टी से भर दिया जाता है और फिर सख्त मिट्टी से, जो कि खंदक ट्रेंच के दोनों तरफ है। मिट्टी को पूरी तरह से भर देने के बाद और समतल करने के बाद उस स्थल, सड़क या भूमि को अपनी पूर्व अवस्था में लाया जाता है।